थोड़ी सी बात ऑब्जेक्टिविटी की कर लेते हैं, ठीक है। क्विकली 5 मिनट्स में कवर करते हैं इसे। बहुत सारे टॉपिक्स हैं गाइस। डिसीजन मेकिंग और एक्शन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल डिफाइंड क्राइटेरिया एंड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय बायसनेस, इमोशंस और प्रेजुडिस, राइट। एक ऐसा डिसीजन लेना, ऑब्जेक्टिविटी यानी आपके दिमाग में गोल क्लियर है, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि मुझे यही करना है। अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, गॉट इट। आपको जो डिफाइंड क्राइटेरिया, आपकी जो ऑब्जर्वेशन, उस बेस पे आप डिसीजन लोगे। किसी भी बायसनेस, किसी भी इमोशन में आकर के, किसी भी नैरो माइंडेडनेस, प्रेजुडिस में आकर के, तथ्यानुसी विचारधारा में आकर के आप अपने डिसीजन नहीं बदलने वाले। समझ पा रहे हैं आप? तो ये आपकी लॉजिक, आपकी बात आपके डिसीजन को रैशनल बनाता है, लॉजिकल बनाता है, मेरिट बेस्ड बनाता है। मतलब मेरिट बेस्ड क्या होता है? दो तरह की चीज होती है। मेरिट यानी पॉजिटिविटी, यानी कि जो एक्चुअल जो ग्राउंड हमारे सामने दिख रहा है, क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, राइट, मेरिट के बेसिस पे, क्या है वो? हार्ड फैक्ट्स, गॉट इट। इसके ऊपर यानी कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी एज्यूम कर रहे हो। समझ रहे हैं आप? तो ये सारी बातें आपके इमोशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, इलॉजिकल डिसीजन लेने में हेल्प करती है, राइट। या इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि देखो, एथिकल कॉन्फ्लिक्ट को ये अवॉइड करता है। एथिकल कॉन्फ्लिक्ट क्या? अगर आप अपने ऑब्जेक्टिविटी से क्लियर हो तो आपका जमीर जिंदा रहेगा, आपकी इंटीग्रिटी सही रहेगी, आप बहुत बड़े लीडर माने जाओगे। गॉट इट। एटलीस्ट आप अपनी नजरों में तो बहुत बढ़िया हो ना, वो तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है, वैल्यूज तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहे। अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है। ओके, अगर आप सारा काम सही तरीके से कर रहे हो, फैक्ट्स के ऊपर किया है काम, मेरिट के ऊपर काम किया है, तो आप सारी चीजें चिल्ला चिल्ला के मीडिया को बताओगे, जनता को बताओगे, आरटीआई में दोगे। आप कोई चीज छुपाने की कोशिश नहीं करोगे। भाई छुपाने की कोशिश वो करेगा जिसने कोई बायस्ड होकर के, इमोशंस में आकर के, किसी प्रिजुडिस में आकर के उसने कुछ गलत डिसीजन लिया है। समझ रहे हैं आप? कब्स आर्बिट्रेरी एक्शन, मनमानी तरीके से जो एक्शन लिए जाते हैं ना, उसको ये रोकता है। मनमानी तरीका, आर्बिट्रेरी एक्शन क्या होता है? जैसे किसी के पास बहुत ज्यादा पावर होती है, जैसे आईएएस आईपीएस कमिश्नर वगैरह होते हैं, ये कई बार पावर का मिस यूज करते हैं। मतलब उनको लगता है कि जो है सो हम ही हम है, राइट। तो वो जो अपने आप को गवर्नर समझते हैं, वो भगवान समझते हैं, इंद्र समझते हैं, वो गॉट इट। तो वो कुछ भी करते रहते हैं। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिविटी के साथ चलोगे आगे, आपको पता है कि नहीं नहीं, मैं जो डिसीजन ले रहा हूं, मैं जो बात बोल रहा हूं, वो फैक्ट्स के आधार पर है, मेरिट के आधार पर है, तो वो आर्बिट्रेरी एक्शन को रोकता है। फिर आप वहां पे बोलोगे नो नो नो, मैं जो भी काम करूंगा, हो सकता है मैं कमिश्नर हूं, गवर्नर हूं, प्रेसिडेंट क्यों ना हूं, लेकिन मैं लॉ ऑफ द लैंड से ऊपर तो नहीं हूं। आई एम नॉट अबव द लॉ, आई एम नॉट अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। गॉट इट। इंक्रीजेज प्रिडिक्टेबिलिटी, राइट। सो एक तरह से अगर कोई ईमानदार ऑफिसर है, तो कई बार अगर सरकार को अच्छा काम करवाना है, मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूं कि पॉलिटिशियंस आप बहुत करते रहते हो, गलत होते हैं, ऐसा नहीं है। पॉलिटिशियंस को अच्छे ऑफिसर्स की जरूरत है। लेट से किसी सरकार के सीएम है, लेट से योगी सरकार है, यूपी के अंदर योगी सरकार ने पिछले कुछ सालों में काफी बढ़िया काम किया है, एटलीस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। तो योगी सरकार है ना, एक हाईवे बनाना चाहती है, यमुना एक्सप्रेस वे बन चुकी है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। यमुना एक्सप्रेस वे बनाना चाहती है, जिसके ऊपर 1,000 करोड़ का खर्च आएगा। और ये प्रोजेक्ट ऐसा है जिसे वो हर हाल में अच्छा बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी दुनिया को दिखाना है ना कि भाई कुछ तो अच्छा काम किया हमने। तो मुझे ये बताओ, सीएम योगी ये काम किस आईएएस ऑफिसर को देंगे? ऐसे आईएएस ऑफिसर को देंगे जो उनके चमचे हैं, जो उनकी गुलामी करते हैं लेकिन करप्टेड हैं? या ऐसे आईएएस ऑफिसर को देंगे जो कि मतलब बहुत ही ईमानदार हैं? हो सकता है ही डजंट लाइक दैट चीफ मिनिस्टर, लेकिन वो ईमानदारी से अपना काम करता है। समझ पा रहे हो? तो ऐसे आईएएस ऑफिसर्स को प्रिडिक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। मतलब ये ईमानदार है तो हर सिचुएशन में ईमानदार रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन में जब उनको काम की जरूरत होती है ना, तो वो ऐसे आईएएस ऑफिसर्स को बुलाते हैं कि यार इसके बुला के लाओ, ये काम करेगा, ये है काम का आदमी। समझ पा रहे हो? तो हमारे पॉलिटिशियंस को भी अच्छे आईएएस ऑफिसर्स की जरूरत है। तो अगर आप बहुत ज्यादा ईमानदार हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही आप बुरी हालत में रहोगे। नहीं, आप हमेशा अच्छी हालत में रहोगे। ज्यादा से ज्यादा वो आपका ट्रांसफर कर देंगे, दैट्स इट। खुशी खुशी आप चले जाओ वहां से। नेक्स्ट, फेयरनेस और ओपननेस को बढ़ाएगा, सर्टेनली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। हाई एम्प्लॉय मोरल एंड ट्रस्ट इन पब्लिक। हमारे जो एम्प्लॉयज होंगे, हमारे जो जूनियर्स होंगे, क्या उनका मोरल हाई नहीं होगा? ऑफ कोर्स हाई होगा। वो भी खुश होंगे कि भाई ऐसा ऑफिसर के अंदर में काम करने को मिल रहा है, भाई मजा आ गया, गुलाम नहीं है किसी का, डरता नहीं है किसी से, राइट। एंड पब्लिक में ट्रस्ट बढ़ेगी। जनता जो हमेशा पुलिस को, प्रशासन को गाली देती रहती है, उसके अंदर एक ट्रस्ट डेवलप होगा कि यार क्या ऑफिसर है,
बढ़िया आ गया, ये ऑफिसर हमारी बात जरूर सुनेगा। गॉट इट? बिकॉज आप डिस्ट्रिक्ट के गार्जियन हो, तो बीइंग अ डीएम यू आर गार्जियन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। आप पूरा डिस्ट्रिक्ट आपके लिए बच्चा है, आपके लिए चिल्ड्रन है। ऐसा आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में बोला है। गॉट इट? कि जो राजा होता है ना, राजा यानी किंग, वो कौन होता है? वो प्रजापिता होता है। प्रजापिता का मतलब गार्जियन होता है। सही बात। तो यहाँ गार्जियन आपको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है, राइट? नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग एथिकल होगी, बहुत सारे अल्टरनेटिव होने के बाद भी, राइट? अल्टरनेटिव का मतलब है कि कुछ और आसान रास्ते हो सकते थे, राइट, जहां आप पकड़े ना जाओ, लेकिन फिर भी आप एथिकल डिसीजन ही लोगे, राइट? बायसनेस को ये हटाता है। अगर आप ऑब्जेक्टिविटी के साथ आगे रहते हो, तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब हमेशा आपका गोल आपका माइंड में है, आपका कर्तव्य हमेशा क्लियर है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है यहाँ पे कि भाई ऐसा या वैसा। जैसे अभी प्रीलिम्स एग्जाम था, तो प्रीलिम्स एग्जाम से एक रात पहले कई स्टूडेंट्स का मेरे पास कॉल आ रहा था कि सर क्या करें, दे या ना दे, दे या ना दे। भाई ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं है, तो मैंने उनको सीधे बोल दिया मत दो। एक एक दिन पहले, एक रात पहले तुम पूछ रहे हो कि दूं या ना दूं, तो भाई तुमको नहीं देना है एग्जाम। अगर देना होता तो तुम ये सवाल ही नहीं करते। समझ गए? एग्जाम्पल के लिए, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। तो अगर आप जो भी काम करते हो ना, आपका सीनियर और एक कमिटी होती है जो आपके ऊपर रिपोर्ट तैयार करती है, एनुअल रिपोर्ट होता है ये, ओके? या प्राइवेट सेक्टर के अंदर सेल्स फिगर्स वगैरह होती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर कंपनी का जो प्रॉफिट वगैरह होता है, राइट, इसका इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस के आधार पे करोगे आप, ऑब्जेक्टिव के आधार पे करोगे आप, इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं करोगे। लेकिन फिर भी लोग मैनिपुलेशन तो करते ही। एग्जाम्पल के लिए बोला जा रहा है, आखिर इन चीजों की वैल्यू प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी तो है ना, राइट? एक और एग्जाम्पल आप दे सकते हो, रिसाइजिंग गवर्नमेंट बिड्स एंड टेंडर्स। जब भी सरकार के है ना बिड्स, बिड्स समझते हो, नीलामी, लाइक ये गवर्नमेंट किसी लैंड को बेच रही है, या एक कंपनी को बेच रही है, या कोयल का कोई प्लांट है उसको वो डिसइन्वेस्ट कर रही है, सेल कर रही है, तो ये किसको देते हैं? जो उनके करीबी होता है, जो नेपोटिज्म आधार पे चाचा भतीजा, फैमिली से बिलोंग करता हो, रिश्तेदार से बिलोंग करता हो, उसको दे देते हैं। लेकिन अगर आपकी ऑब्जेक्टिविटी साथ है आपके साथ में, तो कोई भी टेंडर हो, कोई भी नीलामी हो, कोई भी बीड हो, आप सही तरीके से वहां पे दोगे, उसको दोगे जो डिजर्व करता है। समझ पा रहे हैं आप? राइट। इस बिड्स के ऊपर समझने के लिए और आईएएस ऑफिसर को कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, इसके ऊपर बहुत ही शानदार मूवी है। ओके, कोयलांचल, कोयलांचल, कोल के ऊपर जो माफियागिरी चलती है, उसमें आईएएस ऑफिसर्स को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ये प्रॉब्लम के ऊपर है। काफी शानदार मूवी है ये, आप जरूर देखें जब भी मौका मिले।